सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के क्वेश्चन बैंक का चौथा पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न जो है ना NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी के काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आपको जो है ना क्वेश्चंस बैंक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। यानी कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अब तक, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू किया जाए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना ना। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो ना एक एक प्रश्न हम लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते ऑप्शन को फटाफट से। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अशोक के समय में, या फिर मुगल वंश के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों के समय में। तो फ्रेंड है, ये जो मेगास्थनीज पटना आए थे ना, तो किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे पटना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो है 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये कराए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि फेमस हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया मुगल वंश काल में, या फिर गुप्त वंश काल में, या फिर मध्य काल में, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों के शासन काल में। तो फ्रेंड, पाटलिपुत्र जो पटना का पुराना नाम है, ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में 2018 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटल पुष्यों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया पुष्पपुर, या फिर कुसुमपुर, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है पटना। तो फ्रेंड है, पाटलिपुत्रों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? तो पाटलिपुत्र जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। गत वर्ष में 2020 का सेकेंड सीटिंग में आया हुआ है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो यहाँ पे ऑप्शन को देख ले, तो ऑप्शन ए में आपको दिया भागलपुर का, या फिर वाराणसी का, या फिर पटना का, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद का। तो फ्रेंड, पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है ना, किस शहर का वर्णन किया गया है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, किसका वर्णन किया गया? तो पटना का वर्णन किया गया, पटना शहर का। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? तो आप लोग जल्दी से आप हमें कमेंट करके नीचे में बताइए, सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट से बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि गत वर्ष में देख सकते हैं 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। 2023 के लिए ये प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है, प्रश्न ये कराए कि कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 500 वर्ष तक, या फिर 1000 वर्ष तक, या फिर 200 वर्ष तक, और ऑप्शन डी है 3000 वर्ष तक। तो फ्रेंड, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 100 वर्ष तक जो है ना पटना की स्थिति जर्जर रही। यानी कि यहाँ पे
1000 वर्ष तक जो है ना पटना की स्थिति जर्जर रही। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज के लिए आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइक तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे लाइक करने में जो है ना आपसे यहाँ पे रुपया पैसा नहीं लगता है। तो फटाफट से आप जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटन देवी, या फिर पाटली, या फिर पतन, और ऑप्शन डी है पाटन। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि पटना जो शब्द है किस शब्द से बना हुआ है, वही आपको बताना है। तो पतन शब्द से बना हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी टॉप लेवल की प्रश्न यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न ये है कि आपको बताना है, देख सकते हैं 2021 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि गुरु गोविंद सिंह का, यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हिंदू धर्म के, या फिर जैन धर्म के, या फिर बौद्ध धर्म के, और ऑप्शन डी है सिख धर्म के। तो फ्रेंड जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, ये किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिख धर्म के गुरु थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का यहाँ पे सेकंड सिटिंग में पूछा गया था ना, यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ बता रहे हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी के किनारे, या फिर सोन नदी के किनारे, या फिर पुनपुन नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है गंडक नदी के किनारे। तो फ्रेंड ये जो पाटलिपुत्र है ना किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न ये है कि आपको बताना है, देख सकते हैं गत वर्ष में 2021 का सेकंड सीरीज में पूछा जा चुका है, यानी कि हाल ही में पूछा गया था। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ काव्य प्रकाश, या फिर काव्य मीमांसा, या फिर साहित्य दर्पण, और ऑप्शन डी है कुटनीमत। तो फ्रेंड ये जो राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ था ना, कौन था, वही आपको बताना है। तो काव्य मीमांसा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में 18 का कंपार्टमेंटल पूछा गया था। तो फ्रेंड अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड जो आलसी लोग होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करता अपनी भूख मिटाने के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में ये प्रश्न जो है ना 2020 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो नीतिकार आलस को क्या मानते थे दोस्तों, शत्रु मानते थे, ठीक है, यानी कि दुश्मन मानते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि खास करके जो है पिछले वर्ष इस वर्ष आए थे प्रश्न है, और 18 का कंपार्टमेंटल में भी आए हुए हैं, यानी कि 2023 के लिए रामबाण प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको काव्य मीमांसा से, या फिर पुरुष परीक्षा से, या फिर पचन तंत्र से, या फिर हितोपदेश से। तो फ्रेंड ये जो आलस कथा पाठ है ना, ये किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो हम आपको बता देते हैं ये जो है ना दोस्तों पुरुष परीक्षा पाठ से संग्रहित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि वीरेश्वर कैसा था। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये वीरेश्वर कैसा था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ईमानदार, या फिर भ्रष्ट, या फिर दानशील, और ऑप्शन डी है धनी। तो फ्रेंड ये वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन था। गत वर्ष में देख सकते हैं 18 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न जो है 2022 की फर्स्ट सिटिंग यानी कि खास करके ये प्रश्न जो है स्पेशली इस वर्ष आया हुआ है, यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये वीरेश्वर कौन था आपको बताना है। तो वीरेश्वर कौन था दोस्तों, मिथिला का कौन था मंत्री था। ये भी प्रश्न हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराएगा, आपको बताना है कि आलसला में आग क्यों लगाई गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आलसला में आग क्यों लगाई गई थी, देख सकते हैं 18 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं आलसला में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आलसला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलसला में जो है आग लगाई गई थी। तो फ्रेंड आलसला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलसला में आग लगाई गई थी। तो और दोस्तों एक एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो वास्तविक आलसी थे ना उसकी संख्या कितनी थी, तो 4 थी। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि टॉप क्वालिटी के प्रश्न है। गत वर्ष में यहाँ पे देख सकते हैं 18 का सेकंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 3 लोग या फिर 5 लोग या फिर 4 लोग या फिर 6 लोग। तो फ्रेंड आलसला में आग लगने के बाद जो है ना जो वास्तविक आलसी 4 थे वही लोग नहीं भागे थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में देख सकते हैं 2019 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है, और ये प्रश्न जो है ना 2022 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड घर में लगी आग को देखकर जो है ना कौन लोग पलायन हो गए थे, यानी कि कौन लोग भाग गए थे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम चलिए इसका आंसर बता देते हैं। घर में लगी आग को देखकर जो है दोस्तों जो धूर्त लोग थे वही लोग पलायन हो गए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका केस पकड़ के, यानी कि बाल पकड़ के जो है ना दोस्तों चारों आलसियों को बाहर निकाला गया था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में खास करके जो है ना इस वर्ष 2022 का एग्जाम में पूछा जा चुका है सेकंड सिटिंग में, और ये भी प्रश्न जो है 2019 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ये करा है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तपेश्वर या फिर भूमेश्वर या फिर वीरेश्वर या फिर महेश्वर। तो फटाफट से बताइए आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे दोस्तों, तो वीरेश्वर मंत्री थे। ये भी प्रश्न हम आपको काफी पढ़ा चुके हैं, काफी बढ़िया, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विद्वान लोग या फिर मूर्ख लोग या फिर धूर्त लोग या फिर जानकार लोग। तो फ्रेंड बनावटी आलसी दिखा करके जो है ना कौन जो है ना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसला में आग किसने लगाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आलसियों ने, या फिर मंत्री वीरेश्वर ने, या फिर आलसला के कर्मचारियों ने, या फिर विद्यापति ने। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं आलसला में आग किसने लगाई थी। तो वीरेश्वर कौन लगाई थी दोस्तों, आलसी मतलब आलसला के कर्मचारियों ने लगाई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। गत वर्ष में ये प्रश्न जो है ना 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसला में आग कब लगाई गई। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख ले, तो ऑप्शन ए में आपको रात में, या फिर दिन में, या फिर जब सब सो रहे थे, या फिर जब सब भोजन कर रहे थे। तो फ्रेंड
आलस सला में आग कब लगाई गई, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आलस सला में आग तब लगाई गई थी जब सब सो रहे थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 23वां प्रश्न ये कहा है कि मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो यहाँ पे चार उपनिषद दिया गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुंडक उपनिषद, या फिर कठोप उपनिषद, या फिर बृहद्राय उपनिषद, या फिर ईशावास्य उपनिषद। तो फ्रेंड मैत्रेय का जो वर्णन किया गया है ना दोस्तों किस उपनिषद में किया गया है, तो बृहद्राय के उपनिषद में किया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि वरदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है वरदामिका परिणय चंपू किसकी रचना है वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसकी जो रचनाकार है ना कौन है, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है तिरुमलम्बा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में जो है ना 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका कासुका प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक जो संस्कृत लेखिका है ना इनकी प्रसिद्ध कौन है, ठीक है। क्षमा राव है, या फिर मिथिलेश कुमार मिश्रा, या फिर शांति देवी, या फिर गंगा देवी है। तो फ्रेंड आधुनिक संस्कृत लेखिका कासु प्रसिद्ध यहाँ पे कौन होगा, ऑप्शन राइट आंसर तो क्षमा राव हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप जो है ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 20 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था और 2022 का सेकेंड सीटिंग में आया हुआ था, यानी कि खास करके ये भी प्रश्न जो है ना 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी महिला और ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 24, या फिर 25, या फिर 23, या फिर 26। तो फ्रेंड ऋग्वेद में जो है ना कितनी ऋषिका का वर्णन प्राप्त है, तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न ये कराया कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। देख सकते हैं 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पंडित क्षमारोह, या फिर वनमाला भवालकार, या फिर विजयंका, या फिर मिथिलेश कुमार मिश्र। तो फ्रेंड शंकर चरित्र की जो रचनाकार है ना दोस्तों कौन है, पंडित क्षमाराव है। कौन है, पंडित क्षमाराव। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी दोस्तों, तिरुमलम्बा थी, या फिर गंगा देवी थी, या फिर देव कुमारिका थी, या फिर राम भद्रम्बा थी। तो फ्रेंड ये कंपन राय की जो रानी थी ना दोस्तों कौन थी, गंगा देवी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 19 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी कि अत्यंत प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में आपको विभाव राव, या फिर अभाव राव, या फिर क्षमा राव, या फिर रमा राव। तो इसका आंसर जो भी लगता है आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो हम आपको बता देते हैं आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो अमाराव थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो अभाराव, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि वनमाला भवालकार किस काल की संस्कृत कवित्री थी। देख सकते हैं 19 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि वनमाला भवालकार जो है किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो मतलब मध्य काल की संस्कृत कवित्री थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है फाइनली क्लास 10 के
संस्कृत के क्वेश्चन बैंक चतुर्थ में यानी कि चौथा में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा 2023 में। आप कमेंट करके बताइए कि ये जो हम क्वेश्चन बताए 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट यहाँ पे आपको राइट आंसर पता था, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इनके साथ साथ एचडब्ल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करके बता फटाफट से। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन में, और आपको ये भी बताना है कि इसका एचडब्ल्यू क्वेश्चन बताने के बाद जो भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, बोलिए किस तरह में व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जोड़े हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जोड़ देंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को अभी तक हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ पाए तो हम जो है आपको बहुत ही जल्दी सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिले और अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।